केजरीवाल बन ही नहीं सकते मुख्यमंत्री, कहाँ बन सकते हैं? ही इज टेक्निकली अनफिट टू बिकम चीफ मिनिस्टर। 2100 रुपये देना है तो अभी आचार संहिता नहीं लिखती, उसके पहले दे देते, 1000 ही दे देते। वोट खरीदना चाहता है सरकारी पैसे से। राहुल गांधी जी तो पप्पू साहब है, मैं क्या बोलूँ। हाँ, केजरीवाल झूठा, वो सही कह रहे हैं। दिल्ली में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान है और 8 को रिजल्ट्स सामने आ जाएंगे। अब ऐसे में जानना ये जरूरी है कि दिल्ली वालों की समस्याएं क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं और साथ ही कौन सा कैंडिडेट कितनी मेहनत कर रहा है। और इसीलिए आज हम आ पहुंचे हैं कृष्णानगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवांगी और इस वक्त मेरे साथ कृष्णानगर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका इंडिया टीवी पर स्वागत। थैंक यू सर, सबसे पहले अगर बात करें, आपने पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था और उस वक्त जो है काफी कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी के एस के बग्गा जी जीत गए। इस बार आपको क्या लगता है कि वो मार्जिन और कम होगा या फिर बदलाव आएगा? देखिए, हर बार की परिस्थितियाँ डिफरेंट होती हैं। पिछले बार की परिस्थितियाँ डिफरेंट थी, अभी परिस्थितियाँ डिफरेंट हैं। पिछले बार जो अभी मोहपाश से जनता नहीं निकल पाई थी, झूठे वादों से नहीं निकल पाई थी, उस पर दोबारा उन्होंने विश्वास करके 62 सीटें दिल्ली में दी, उसमें एक कृष्णानगर भी थी। लेकिन अब वो मोहपाश खत्म हो गया है, वो उनके झूठे वादे उजागर हो गए हैं, जो उनके भ्रष्टाचार भी उजागर हुए लेकर स्कैम में विशेष रूप से, और काम कुछ हुए नहीं है। आप जो अगर काम होने की बात करो 10 साल, तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई सड़कें कौन सी बनी? नहीं बनी। सब सड़कें गड्ढे हैं, सड़कें हैं, पता ही नहीं चलता। पानी 24 घंटे से छोड़िए 1 घंटे भी नहीं आता और गंदा आता, सब खरीद कर बस्ती वालों तक को पीना पड़ता है। इसके अलावा सीवर की दुर्व्यवस्था है, वो सब ओवरफ्लो घरों में घुस रहे हैं। ये तो हम लोग गली गली में जाते हैं तो देखते हैं। इसके अलावा आप गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं थी वो बंद हो रही है, चलती नहीं। जैसे वृद्धावस्था पेंशनें बंद पड़ी है, राशन कार्ड नए बनने बंद पड़े, ऑन रिकॉर्ड है। शिक्षा और स्वास्थ्य की वो बात वर्ल्ड क्लास की करते थे। एक चाचा नेहरू अस्पताल है हमारा बच्चों का, उसके सामने नया एक बना रहे थे, आईसीयू 2021-22 में बना, 800 करोड़ लगे, अभी बंद है। वो भी वेस्ट होने की स्थिति में आ गई, नया अभी बनना रुक गया। शिक्षा के मामले में कोई नया स्कूल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो नहीं बना, कोई बना हो तो वो बताएं। तो कहीं भी तो कोई काम हो। चलो, आप काम नहीं करते, आप निकम्मे हो, लेकिन आप भ्रष्टाचारी भी हो, तो ये लिकर स्कैम में आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते केजरीवाल जी। तो ये सब घोटालेबाजों की सरकार, जो झूठे वादों वाली सरकार, विश्वासघाती सरकार, तो नैरेटिव ही चेंज हो गया है। अभी लोगों को विश्वास है कि बीजेपी आएगी, उसकी डबल इंजन की केंद्र और दिल्ली की सरकार मिलकर बहुत तेज गति से, एक विकास होना चाहिए, एक गति होनी चाहिए। विकास तेज गति से होगा। इस तेज गति का होगा कि फंड की प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तो हमारे पार्षद भी हमारे हैं। तो हमारा ये संकल्प है कि जो सड़कें हैं वो 1 साल में शुरू हो जाए बननी बनने लगे। सीवर नया डलना है, पानी की पाइपलाइन बदली जानी है, ये सब शुरू हो जाए काम, जिससे कि 1 साल में रिजल्ट दिखने लगे। ये हमारा संकल्प। पानी 24 घंटे आने लगे। यमुना को ठीक करने की आवश्यकता है, मल्टी लेवल पार्किंग की ज़रूरत है, और जितने भी बहुत सारी जगह तो मोनोरेल का प्रोजेक्ट भी है 15 साल पुराना, उसको हम रिवाइव करना चाहते हैं। जगतपुरी मार्केट, ऐसे बड़े बड़े मार्केट्स हैं यहाँ, वहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, उसको मल्टी लेवल पार्किंग और ट्रैफिक को डिकंजेस्ट करने का साइंटिफिक प्लान्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बेसिक बात है कि ईज़ ऑफ लिविंग होना चाहिए। कि कृष्णानगर का मैं ऐसा सपना देखता हूँ कि कृष्णानगर ऐसा विकसित हो, लोग कहें अरे ये कॉन्स्टिट्यूंसी अच्छा, अनिल गोयल की कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसा मेरे मन में विचार है। आप खुद भी डॉक्टर हैं सर, और केजरीवाल जी जो हैं मोहल्ला क्लिनिक्स की बहुत बड़ाई करते हैं। आपकी क्या राय है मोहल्ला क्लिनिक को लेकर? मैं डॉक्टर हूँ, इसीलिए उसका सच जानता हूँ। वहाँ पर 2-3 दवाइयों के अलावा दवाई नहीं मिलती। आप खुद गए हैं मोहल्ला? हाँ, मैं तो गया, देखने गया क्या है। वहाँ के डॉक्टर्स मेरे मित्र हैं, मेरे जाने की नहीं, वो तो मेरे सब मित्र हैं। मैं मेडिकल एसोसिएशन का भी अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे को सारे वो ब्लड शुगर के टेस्ट करने की सुविधा नहीं, ईसीजी की सुविधा नहीं, चेस्ट पे इंजेक्शन लगाने की सुविधा नहीं, 2-4 कप सिरप लगा के क्लिनिक थोड़ी ना बन जाती है। और उसके बाद अभी तो आपने देखा हो, एक ही फ़ोन नंबर पर कई सारे टेस्ट हो गए, और वो भी घोटाला है, वो भी निकल रहा है कि कितने टेस्टों में घोटाला हुआ है। वहाँ भी 2-3 घंटे में वहाँ लोग आते हैं और सब तरह की दवाइयाँ भी नहीं हैं। तो ऐसे ही वो तो सिर्फ दिखावा है, इनका काम ही दिखावा। पूरा मोडस ऑपरेंडी है कि दिखावे पर आधारित, प्रोपेगेंडा करो, झूठ बोलो और काम कुछ मत करो, और कहते रहो एलजी नहीं करने दे रहा। तो मैं तो ये भी कहता हूँ जनता से, जब वो आगे अभी
गलती से दुर्भाग्य के दिल्ली के अगर कुछ ऐसा हुआ कि केजरीवाल जैसे लोग फिर दोबारा आ गए तो फिर कहेंगे यार कि एलजी नहीं करने दे रहा, फिर ऐसी सरकार लाने का क्या फ़ायदा। फिर तो ऐसी सरकार लाओ जो एलजी केंद्र दिल्ली मिलकर सब साथ काम करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी पार्टी की सरकार हो तो एलजी उसमें रोड़ा अटकाता है। शीला दीक्षित की सरकार में भी अपोजिशन का एलजी थे। तो काम करने वाला होना चाहिए, उसको काम करने के तरीके आने चाहिए, उसको काम करने की इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं है कि पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते रहो। आपको अगर आपकी सरकार के जो कर्तव्य और अधिकार है वो आपको मालूम, एलजी के कर्तव्य अधिकार भी मालूम, तो उसको मिलकर चलना पड़ेगा, तभी हो सकता। घर में भी अगर 4 मेंबर हैं, अगर साथ साथ मिलकर सामंजस्य नहीं स्थापित करते तो वो घर बर्बाद हो जाता। यही दिल्ली का हो रहा है। अनिल जी, अगर बात करें केजरीवाल की, तो महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी बहुत कुछ कर रही है। पिछली बार भी उन्होंने कहा कि बस में सीटें क्या कहते हैं, बस के लिए जो है फ्री टिकट महिलाओं के लिए, और इस बार भी केजरीवाल जो है महिलाओं को 2100 रुपये दे रहे हैं। तो बीजेपी का क्या प्लान है महिलाओं के लिए? देखो, पहली बात तो फ्री टिकट के नाम पर भी उसमें घोटाला है। वहाँ लोगों की बस नहीं रुकती। और मुझे बताओ नई बस कितनी आई है दिल्ली में? चाहिए जितनी बस उसके 50% भी बस नहीं है, और उसमें 50% दिया केंद्र सरकार ने। तो वहाँ पर आप बसों की सुविधा ही नहीं बढ़ाई, फ्लीट ही नहीं बढ़ा। पहली बात, डीटीसी की पुरानी बसें 15-15 साल पुरानी जो कटारा होकर आउट हो रही हैं। दूसरा, आपने 2100 की बात की, तो 2100 रुपये देने का दिवा स्वप्न एक और दिखा रहा है। वो जो अपना जिसको हम कहते हैं मायावी, फिर एक बार दिखा रहा है। लोकसभा में 1000 का दिखाया था, पंजाब में भी 1000 का दिखाया था, कुछ नहीं हुआ। तो 2100 रुपये देना है तो अभी आचार संहिता नहीं लिखती, उसके पहले दे देते, 1000 ही दे देते। महिला यही कह रही है, ये तो 1000 नहीं दिया, अब क्या देगा? वोट खरीदना चाहता है सरकारी पैसे से, वो नहीं। अब महिलाएं वो धोखे में नहीं आने वाली है। बेसिकली बीजेपी ये बीजेपी जो है वो केजरीवाल को कोस रही है कि मुफ्त की रेवड़ी बांट रही है केजरीवाल जी, लेकिन आपको लगता है कि मुफ्त की रेवड़ियां जो है उनको दिल्ली जिता ले जाएगी? मैं कह रहा हूँ मुफ्त की रेवड़ियाँ अगर आप बांट सकते हो क्या, मैं तो फिर दोबारा वहीं ले जाता हूँ। बिजली पानी की आपने वादा क्या, कहाँ हुआ पूरा? मुफ्त की रेवड़ियाँ और फ्री बीज दो अलग अलग चीज़ें हैं। फ्री बीज का मतलब है कि जो गरीब है, गरीब कल्याण के लिए जो पैसा दिया जाता है, जैसे मोदी जी की सरकार देती है गरीब किसानों के लिए, तो वो आप वो करो ना, आप ऐसे काम करो जो आप कर सकते हो। आप वादे किए चले जा रहे हो, तो रेवड़ियों का वादा तो करो, लेकिन रेवड़ियाँ दो तो। मैं ये मानता हूँ कि फ्री बीज सबको नहीं मिलनी चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसको मिलनी चाहिए, और वो भाजपा करेगी। झुग्गियों को ज़रूरत है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान देगी। सर, देखा जाए तो बीजेपी एक तरफ से शुरुआत से ही एक अटैकिंग मोड पे है। पहले शीश महल की बात करी, उसके बाद फिर दिल्ली लिकर स्कैम की बात करी। आपको नहीं लगता कि ये मुद्दों से भटकाने वाला काम है, जनता को भटकाने वाला काम है? मुद्दे तो है यही, भ्रष्टाचार नहीं मुद्दा है। जो कहते थे कि घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे और शीश महल बना दिया, ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है, मुद्दे तो हैं ही, भटकाए कहाँ? हम तो इस मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो भटकाना तो तब हो जब वो मुद्दा का रिलीवेंस नहीं हो। रिलीवेंस है उसकी, तो इसलिए और मुद्दे हैं, गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, मुद्दे हैं, झूठ सच है। तो ये सारे मुद्दे तो हैं ही हैं। ये कौन कहता है कि ये मुद्दे नहीं है? इस बार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से कृष्णानगर से विकास बग्गा जी खड़े, और उनका मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करती है, आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करती। इस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है इसका उल्टा है। हिंदू मुस्लिम तो वो करते हैं जो मुस्लिम को वो दे रहे थे 18,000 रुपये महीना, तो हिंदू प्रीस्ट को ग्रंथियों क्यों नहीं दे रहे? अब उनको अचानक समझ में आई, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। अब वो उन्होंने हिंदू प्रीस्ट उनकी बात करने लगे। तो इनको इन्हें की क्लैरिटी नहीं है कि क्या सेकुलरिज्म है या सूडो सेकुलरिज्म है। दीज आर बेसिकली सूडो सेकुलर्स, कुछ नहीं है, झूठ मूठ। तो भाई आप जब आप मुस्लिम्स को दे रहे थे तो हिंदू और उनको भी देते ग्रंथि को, तभी तो कौन हुआ जो ये पंथ निरपेक्ष? कौन हुआ? हम हुए कि वो हुए? हमारे तो देखो मकान मिल, मोदी जी के मकान देते हैं यूपी में, ये नहीं देखा था मुस्लिम है कि हिंदू है। अभी 1675 फ्लैट दिए अशोक विहार में। सबसे पहला किसको दिया मोदी जी ने? वो एक मुस्लिम था। तो हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते कि भैया मुस्लिम है। जो अगर सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। लेकिन ये नहीं होगा कि साहब उनको तो दे रहे हो सैलरी 18,000, यहाँ के ग्रंथियों को और पंडितों को नहीं दे रहे। तो ये सब खोखले इनके
आडंबर खुल गए, मास्क हट चुका है अब। आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल जो है सीएम का चेहरा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई सीएम चेहरा नहीं आया है सामने, तो क्या ये नुकसान नहीं देगा आपको? अब चेहरा है, केजरीवाल बन ही नहीं सकते मुख्यमंत्री, कहाँ बन सकते हैं? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जब तक बरी नहीं हो जाते आप मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठ सकते। वो चेहरा वो बताएं हमको, हमारा चेहरा तो हर एक आदमी है, XYZ कोई भी हो सकता है। हमारा तो जब चुन के आएंगे वो चुनेंगे लोग, ये हमने हर जगह भी देखा, राजस्थान में भी और जगह देखा। आपको नहीं लगता कि इससे आपको नुकसान हो सकता है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है दिल्ली में? तो बताएं आम पार्टी वाले हैं, पहले बात तो उनका है क्या? आप बताओ केजरीवाल है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता वो। He is technically unfit to become chief minister. अब अगर बात करें कांग्रेस की, राहुल गांधी ने अभी हाल ही में कहा कि मोदी और केजरीवाल एक जैसे हैं, झूठे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा है यार कोई। राहुल गांधी जी तो पप्पू साहब है, मैं क्या बोलूँ। ऐसे मोदी जी के बारे में कुछ ही बोलते रहते हैं और फिर उनको मुंह की खानी पड़ती है, कई बार क्षमा भी मांगनी पड़ती है। तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। हाँ, केजरीवाल झूठा है, वो सही कह रहे हैं वो। पर पहले जो है 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद जो है 10 साल से आम आदमी पार्टी की, आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार अपना खाता खोल पाएगी? मुश्किल है, मुश्किल है। और दूसरा, अभी आपने राहुल गांधी की जो बात की, केजरीवाल ये है, अभी लोकसभा चुनाव में तो साथ थे, अब कह रहे हैं झूठा है, तब नहीं था झूठा। तो इससे आदमी का कैरेक्टर पता चलता है, आज कुछ बोल रहे हो कल कुछ बोल रहे हो। आपके जो दोस्त हैं, कैन यू चेंज योर फ्रेंड्स अनलेस यू आर नॉट हैप्पी विद देम। सो दैट मीन्स दैट वाज द मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो पिछली बार हुए, और वो मैरिज टूट गई था, अब वो झूठा हो गया, अब वो डिवोर्स ले लिया उन्होंने उससे। तो ऐसे ही है। अब एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे सर। मैं एक नाम लूंगी और उनके लिए आपको एक वर्ड या फिर एक लाइन बोलनी होगी। सबसे पहले आते हैं SK बग्गा, जो लास्ट टाइम कृष्णनगर से जीते थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। इनएफिशिएंट। और इस बार जो खड़े हो रहे हैं विकास बग्गा। इमेच्योर। इसके अलावा कांग्रेस कैंडिडेट जो यहाँ से खड़े हो रहे हैं गुरुचरण सिंह राजू। अनलकी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिनके वजह से यहाँ पे बीजेपी का एक कहते हैं गढ़ हुआ करता था। हम सबके मार्गदर्शक। PM मोदी। आदर्श। अरविंद केजरीवाल। झूठा कहीं का। और राहुल गांधी। पप्पू। तो एक आखिरी सवाल सर, दिल्ली के दिल में क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपनी जगह बना पाएगी? अगर हाँ, तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें इस बार बीजेपी को मिल सकती हैं? सीटें तो मैं नहीं बता सकता। दिल्ली में बदलाव चाहिए, बहाने नहीं काम चाहिए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। सीट का आकलन अभी नहीं कर सकता, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है। थैंक यू सर, धन्यवाद हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर आपको जो है इन सभी जवाबों से संतुष्टि मिली तो हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही ऐसे इंटरव्यूज और वीडियोस के लिए देखते रहें इंडिया TV।